माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम आपको व्यंजक ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी प्रकार के समीकरणों का हल करना बताएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार के व्यंजक एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक चर ए एक्स है और ए बी सी और डी अचर राशियां हैं। जो चर राशि है वह चर राशि ई एक्स है, चर राशि ई एक्स है। और फिर ए बी सी और डी अचर राशियां हैं, यह अचर राशियां हैं। तो इस प्रकार के समीकरणों का हल हम आज करना सीखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के व्यंजक जिसमें एक चर हो और ए बी सी डी प्रकार के अचर राशियां हों, तो इन समीकरणों को हल करने के लिए हम निम्नलिखित तरीके अपनाते हैं, जिससे हम अपने सवालों को आसानी से लगा लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझाते हैं। और देखें कि ये जैसे अगर हमें इस समीकरण को हल करना है, 3x धन 5 बराबर 2x धन 8। यह सवाल इस तरह का है, 3x धन 5 बराबर है 2x धन 8। अब इसमें चर राशि वाला पद 3x है और दूसरा चर वाला राशि वाला पद 2x है, और हमारा 3, 5, 2 और 8 यह चर राशियां हैं। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम चर राशि 3x और 2x को एक तरफ कर लेंगे और 8 और 5 जो अचर राशियां हैं इनको हम एक तरफ कर लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि अचर राशि या तो हम बाएं पक्ष में कर लें, बराबर के बाएं पक्ष में, या बराबर के दाईं तरफ कर लें, और अचर राशि को हम बाएं या दाईं तरफ कर लें। तो फिलहाल हम जो 3x है और जो 2x है, तो इनको हम बराबर के बाईं तरफ करते हैं। यह हमारा बराबर है और बराबर का यह बायां वाला पक्ष है, और बराबर के इधर का हिस्सा जो है ये दायां पक्ष है। तो हम क्या करेंगे, 3x में से 2x को घटा लेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। तो 3x या जो 2x है, इस 2x को जब हम इधर ले आएंगे बराबर के बाईं तरफ, तो यह चूँकि धन 2x है तो यह हो जाएगा ऋण 2x, और फिर बराबर लिखेंगे, और फिर इस 5 को हम इधर ले जाएंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो धन 8 यह चेंज हो जाएगा ऋण 5 में। तो इस तरह से आप देखें, 3x हमने 2x को बाईं तरफ ले गए तो धन 2x ऋण 2x में चेंज हुआ, और बराबर उसके बाद 8 हमारा दाएं पक्ष में ही है, और हम प्लस 5 को दाएं पक्ष में ले गए तो यह माइनस 5 हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो 3x में 2x घटाएंगे तो यह होगा 1x बराबर 8 में से 5 घटाएंगे 3, 1 को हम छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं, तो x बराबर हो गया 3। तो इस तरह से इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं, इन समीकरणों को हम हल करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यह एक समीकरण हुआ, और इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आपने आसानी से सीखा। अब दूसरा एक उदाहरण हम लेते हैं और दूसरे उदाहरण को भी लगाते हैं। दूसरा हमारा उदाहरण कुछ इस तरह का है। मान लीजिए यह है ऋण 4x और ऋण 3 बराबर है 2x और ऋण 8। हमें इसको सवाल को लगाना है। यह 4x एक चर वाला पद है और 2x जो है दूसरा चर वाला पद है। तो 2x को हम बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो हम लिखेंगे ऋण 4x, और यह जो धन 2x है इसको हम जब बाईं तरफ ले आएंगे तो यह हो जाएगा ऋण 2x। ऋण 2x हुआ। इसके बाद हम यह बराबर कर लेंगे, ऋण 8 अपनी जगह दाईं तरफ रहने देंगे, और ऋण 3 को हम इधर ले जाएंगे, यानी ऋण 3 को दाईं तरफ कर लेंगे तो धन 3 हो जाएगा। अब ऋण 4 में ऋण 2 जोड़ लेंगे, क्योंकि यह भी ऋण है और यह भी ऋण है। तो जैसा कि आप जानते हैं ऋण और ऋण को जोड़ने पर ऋण ही होता है। तो ऋण 4 में ऋण 2 जोड़ेंगे, ऋण 6x होगा। ऋण 6x बराबर हो जाएगा 8 में से हम 3 को घटाएंगे, क्योंकि यह ऋण 8 है, यह धन 3 है। तो 8 में से 3 को घटाया तो यह हो जाएगा ऋण 5। अब आप देखें x बराबर जब हम निकालेंगे तो ऋण 5 में हम क्या करेंगे, ऋण 6 से भाग दे देंगे। ऋण 5 में ऋण 6 से भाग देंगे और हमारा x बराबर हो जाएगा, ऋण 5 में ऋण 6 से भाग देंगे तो यह ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा 5/6। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के चर का जो रैखिक समीकरण है, एक चर राशि का, उसका सॉल्यूशन हुआ x बराबर 5/6।
6। अब हम एक तीसरे सवाल को लेकर के भी लगाते हैं, और तीसरे सवाल को देखिए आप आसानी से लगा सकते हैं। तीसरा सवाल हमारा कुछ इस तरह का है। मान लीजिए कि हमारे पास है 4x ऋण 1 बराबर है 4x ऋण 1 बराबर 3x, और फिर यह है 3x ऋण 15, 3x ऋण 15, और फिर धन 2x है। तो इस तरह का यह सवाल है। अब हम चर राशि 4x, 3x और 2x को एक तरफ करेंगे तो हमारा 4x ऋण 1 हो गया बराबर, इस 3x में यह 2x को जोड़ लेंगे, तो 3x में 2x जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 5x, और यह ऋण हो जाएगा 15, ऋण 15 अपनी जगह, 3x में 2x जोड़ लेंगे, 3 2 5x होगा। उसके बाद हम 5x को इधर पक्षांतर कर लेंगे, 4x में से 5x घटा लेंगे पक्षांतर करके, तो 4x में से 5x हुआ बराबर ऋण 15 अपनी जगह, और ऋण 1 को इधर ले आएंगे तो यह धन 1 हो जाएगा। अब 5x में से 4x घटाएंगे, चूँकि 5 ऋणात्मक मान अधिक है और धन 4 धनात्मक मान कम है, तो 5 में से 4 घटाएंगे, ऋण 1x होगा, और ऋण 1x बराबर 15 में से 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा ऋण 14। अब ऋण ऋण कट जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 14। तो इस तरह से आपने देखा कि ये तीसरे सवाल का सॉल्यूशन जो है इस तरह से हुआ। तो इस तरह से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण जिनमें भिन्न भिन्न पद दिए हों तो हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। अब हम एक अन्य सवाल पर चलते हैं जिसको आप आसानी से सीख सकेंगे। हमारा अगला सवाल है, जैसे हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो है चौथा सवाल है, और चौथा सवाल हमारा कुछ इस तरह का है। चौथा सवाल जो है कुछ इस तरह का है। यह चौथे सवाल में हम देखते हैं कि इसमें भी एक चर का जो है वह रैखिक समीकरण है, और इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए यह हमारा है 3x ऋण 8 धन 2x बराबर है 18 धन 4x ऋण 2x। यह सवाल कुछ इस तरह का है। यह इस तरह का सवाल है। 3x ऋण 8 धन 2x बराबर 18 धन 4x ऋण 2x। अब हम क्या करेंगे इसको, यह एक पद 3x का है, यह भी एक पद 3x का है x चर में, दूसरा x चर में तीसरा पद है, और यह चौथा पद है। तो हम दोनों काम कर सकते हैं, यह 3x और 2x, चूँकि ये भी धन 2x है और ये भी धन 3x है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यह हो जाएगा 5x और ऋण 8 अपनी जगह, फिर बराबर है, फिर 18 अपनी जगह, और फिर यहाँ देखें धन 4x है, यह ऋण 2x है, 4 में से 2x घटा लेंगे तो यह हो जाएगा धन 2x। यह हो गया धन 2x। अब हम क्या करेंगे, अब 2x को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो 5x और धन 2x इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा ऋण 2x, और फिर बराबर 18 अपनी जगह रहेगा। हम ऋण 8 को इधर ले आएंगे, यह जो ऋण 8 है इसको बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कर लेंगे तो यह धन 8 हो जाएगा। यानी ऋण को जब इधर ले आएंगे तो यह धन 8 हो जाएगा, क्योंकि यह ऋणात्मक मान है। अगर यह धनात्मक मान रहता तो यह ऋण 8 हो जाता। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और फिर हम x को लिख लेंगे। 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3x। 18 में 8 को जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 24। अब यह हो गया 3x बराबर 24। अब x बराबर हमें निकालना है, तो 24 में यह जो 24 है इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, यानी 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 24 से 3 को डिवाइड करने पर हमारा जो होगा कुल कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी वह 3 करने 3 और 3 वाटे 24, यानी यह हमारा मूल्य हो जाएगा 8। तो इस तरह से x का मान कितना हुआ, 8 हुआ। तो इस तरह से भी चर समीकरण जो होते हैं इनको हम लगा सकते हैं। अब हम एक अगला उदाहरण लेते हैं और उस अगले उदाहरण को भी देखें आप। मान लीजिए हमारे पास एक अगला उदाहरण है, 3x/4 धन 5 बराबर है 2x/3 धन 1। अब इसमें देखिए कि यह सी एक्स, यह जो है ax वाला पद है,
और प्लस यह बी वाला पद है। यह पद ए एक्स का है, यह प्लस बी वाला है, बराबर यह पद सी एक्स वाला है और यह प्लस डी वाला पद है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो हम 2x/3 को इधर पक्षांतर कर लें और 5 को इधर पक्षांतर कर लें, तब भी हम लगा सकते हैं, या हम 4 और 3 को भी लेकर के इसे हम हल कर सकते हैं। अब हम पहली प्रक्रिया अपनाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, 4 से हम 5 में गुणा कर देंगे, तो हम लिखेंगे 3x धन 4 से गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 5। इसको कर लेंगे ऐसे कोष्टक में 4 गुणा 5, 3x धन 4 गुणा 5 और बट्टे लिख लेंगे 4। फिर बराबर लिखेंगे 2x और धन 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हम लिख लेंगे 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 और बटे फिर पूरा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें, यह हो गया 3x धन 4 पच्चे 20 बट्टे हो जाएगा 4 बराबर 2x धन 3 का 1 में गुणा कर लेंगे, 3 इकन्ने 3 और बट्टे हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछक गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लेंगे। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो 3x में भी होगा, 3 से गुणा 20 में भी होगा, 4 से गुणा 2x में होगा और 4 से गुणा 3 में भी होगा। तो हम तिरछा गुणा करते हैं, 3 से गुणा 3x में करेंगे तो 3x गुणा 3 हो जाएगा। फिर धन 20 में गुणा 3 से करेंगे तो 20 गुणा 3 बराबर 4 से गुणा 2x में करेंगे तो 4 गुणा 2x और 4 से गुणा फिर 3 में करेंगे तो 3 गुणा 4 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यह हो जाएगा 3 तरीका 9x लिख लेंगे, फिर 20 यहाँ 60 बराबर 4 से गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8x धन 3 चौको हो जाएगा 12। अब हम पिछले हलों के आधार पर 8x को हम पक्षांतर कर लेंगे तो 9x में से 8x घट जाएगा क्योंकि यह मान धनात्मक है, और फिर बराबर हो जाएगा 12 और इसको इधर ले जाएंगे, धन 60 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो धन 60 ऋण 60 हो जाएगा। अब 9x में से 8x घटाएंगे x होगा और 60 में से 12 घटाएंगे तो ऋण 48 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के भी व्यंजकों को हम आसानी से लगा सकते हैं। अब हम अगला एक सवाल चलते हैं और उस अगले सवाल को भी देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का सवाल है जिसको हम समझते हैं। हमारा सवाल है 0.5x ऋण 3 बराबर है 1.5x और धन 11। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको हमें लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5x ऋण 3 बराबर 1.5x धन 11। अब 1.5x को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हम लिखेंगे 0.5x ऋण 1.5x बराबर, अब 1.5 को हम इधर पक्षांतर कर लिए, ऋण 3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 11 धन यह ऋण इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब आप देखें 1.5 में से 0.5 घटेगा तो चूंकि यह ऋणात्मक वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटाने पर 5 में से 5 घटेगा 0 और 1 तो यह हो जाएगा ऋण 1.0x बराबर 11 में 3 जोड़ेंगे 14। अब यह x बराबर हो जाएगा 1 से इसमें भाग दे देंगे और ऋण इधर चला जाएगा, यानी 14 में ऋण 1 से हम भाग दे देंगे, ऋण 1.0 का मतलब 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा सीधे ऋण 14। तो इस तरह से इस प्रकार के भी जो दशमलव से संबंधित हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, इनको निकालना बहुत ही आसान है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं और उस अगले सवाल की प्रक्रिया को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। हमारा अगला सवाल कुछ इस तरह का है। मान लीजिए हमको इसी सवाल को यह जो सवाल है इसको हम ऐसे लगाते हैं, x/2 ऋण 5 बराबर है 2x/3 और धन
4 है। अब इस सवाल को लगाने के लिए हम दूसरे तरीके का, जैसे कि हमने पिछले सवाल में हमने क्या किया कि 2 से इस तरह से हमने तिरछा गुणा कर लिया, लेकिन हम यहाँ दूसरी प्रक्रिया अपनाते हैं। हमारा x/2 है, यह 2x/जो 3 है, इसको हम बाईं ओर पक्षांतर कर लेते हैं। तो चूँकि यहाँ धन है तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2x/ हो जाएगा 3, ऋण 2x/3 हो जाएगा बराबर फिर 4, और यह ऋण इधर ले आएंगे बाएं दाईं तरफ तो यह हो जाएगा धन 5। अब यहाँ आप देखें कि यह 5 4 हो जाएगा 9, और फिर हम क्या करेंगे 3 से गुणा x में करेंगे तो यह हो जाएगा 3x, 2 से गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4x बटे 3 का गुणा 2 में कर लेंगे 3 दूनी 6। तो यह कुछ व्यंजक जो है इस तरह का बना। अब हम 6 से 9 में गुणा कर लेंगे और 4x में से 3x घटाएंगे, या हम एक पद और बढ़ा लेते हैं 3x ऋण 4x बराबर 9 का गुणा 6 में करेंगे 9 छाक 54 होगा, 9 का गुणा 6 में करेंगे। हम इसको ऐसे कर लेते हैं 9 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 54। तो इस तरह से हम 6 में 9 में गुणा कर लेंगे। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो -x बराबर हो जाएगा 54, इसलिए x बराबर हम माइनस को दाहिने तरफ कर देते हैं तो यह हो जाएगा -54। तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को भी आपने देखा कि जो भिन्नात्मक पद हैं उन भिन्नात्मक पद जो कि चर के रूप में है, इनको भी हम एक तरफ करके और सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अब हम एक सवाल और मान लीजिए है 2x/5 ऋण 3 बराबर x/5 धन 1 ऋण 3x/10। अब हम इस सवाल को भी लगाने के लिए पिछले की तरह से ही हम प्रक्रिया अपनाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, यह x और 3x और 5x हम एक तरफ कर लेंगे तो 2x/5 हो गया। हम इस x/5 को इधर ले आएंगे, ऋण x/5 हो गया। इस ऋण 3x/10 को हम इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा धन 3x/10, धन 3x/10 बराबर 1। इस ऋण 3 को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा धन 3, और यह पद इधर चले आए तो केवल एक यह बचेगा, इधर 1 बचेगा और ऋण 3 इधर आ जाएगा तो धन 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें यह 5 है, 5 है, यह 10 है, यानी 5 5 10 का लघुत्तम भी 10 ही होगा। पहले फ़िलहाल हम इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि इसके हर दोनों के बराबर हैं तो 2x में से हम x को घटा लेंगे, तो 2x में x को घटाएंगे तो x/5 हो जाएगा, और धन 3x/10 बराबर हो जाएगा 3 1 4। अब हम क्या करेंगे, चूँकि यह 5 और यह 10 है तो 5 को भी 10 करेंगे तो हम 2 से इसमें गुणा करेंगे, तो जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 से इसमें भी गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2x/2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, और धन 3x/10 बराबर हो जाएगा 4। अब 3x में से यह 2x हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2x/10 धन 3x/10 बराबर हो गया 4। अब 3 में 2 जोड़ लेंगे, 3 दूनी 5x/10 बराबर हो जाएगा 4। अब इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के लिए जो हमारी प्रक्रिया है 5 में 10 से भाग दे दें, या तो 10 से 4 में हम डायरेक्ट गुणा कर लें तो 5x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 4। अब यह हो जाएगा 5x बराबर 10 चौका 40, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 40/5, इम्प्लाइज दैट x बराबर 5/40 8। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के जो सवाल हैं हम इन सवालों को आसानी से लगा सकते हैं, और ये सभी सवाल ax, मैं पुनः एक बार दोहराता हूँ, ax धन b बराबर cx धन d टाइप के प्रश्न हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए आप क्या करेंगे, ax में से -cx को घटा देंगे,
ए एक्स में से माइनस सी एक्स को हटाएंगे और डी में से माइनस इधर बी को पक्षांतर कर देंगे। यहाँ एक्स हो जाएगा, यह हो जाएगा ए माइनस सी बराबर डी माइनस बी, यानी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डी माइनस बी में ए माइनस सी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारा ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह का हो जाता है। मान लीजिए हमें इस समीकरण को हल करना है, तो ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, ए एक्स और सी एक्स को, इसको और इसको एक तरफ कर लेंगे, अचर अचर को एक तरफ, तो यह डी है, यह माइनस बी है, और ए एक्स माइनस सी एक्स, तो एक्स एक्स कामन हो गया, ए माइनस सी बराबर डी माइनस बी हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर डी माइनस बी बटे ए माइनस सी। तो इस प्रकार के समीकरणों को हल करना बहुत ही आसान है। आप वीडियो को बार बार देख करके, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देख करके और पीछे ले जा करके आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में लेकर के पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। इन शुभकामनाओं सहित मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।